आज कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। आज की तिथि को सारे भारतवर्ष में एवं जहाँ जहाँ भी सनातन हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, आंवला नवमी के रूप में बड़े ही हर्ष उल्लास पूर्वक मनाते हैं। तो आज आंवला नवमी है। इस आंवला नवमी को धात्री नवमी भी कहा जाता है और अक्षय नवमी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग का आरंभ आज से हुआ था। ये पौराणिक मान्यताएं हैं। लेकिन आज के दिन की विशेषता ये है कि आज सभी लोग जिनके पास साधन हैं, जो आज व्रत का पालन करते हैं, वे जहाँ कहीं भी आंवला का वृक्ष हो, घर में हो, बगीचे में हो अथवा जंगल में, लोग वहाँ जाते हैं और जो कार्तिक व्रत पालन कर रहे हैं वे भी, और जो नहीं भी पालन कर रहे हैं तो आज कम से कम धात्री नवमी के दिन आंवला वृक्ष के नीचे जाकर वृक्ष की पूजा करते हैं और वहीं भगवान को भोग लगाते हैं और बड़े आनंद उल्लास पूर्वक आंवला नवमी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। आज आंवला के इस वृक्ष का इतना महत्व क्यों है? देखो, संस्कृत में इसका नाम है आमलकी। संस्कृत में इसको क्या कहते हैं? आमलकी। और इसका और एक नाम है अमृता। आंवला को अमृत फल देने वाला वृक्ष माना जाता है। इसका मतलब इसके फल में ऐसे ही उत्तम गुण हैं कि जो व्यक्ति को स्वस्थ बनाते हैं। यह आज के दिन इस वृक्ष की पूजा करने से ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, उसका भाग्य सुंदर होता है और अनेक तरह के जो उसकी इच्छाएं होती हैं, मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। ऐसा कहने के पीछे पौराणिक मान्यता ये है कि कार्तिक माह में भगवान विष्णु आंवला नवमी से लेकर के पूर्णिमा तिथि पर्यंत इस आंवलकी आंवले वृक्ष में निवास करते हैं। पुराण में इसकी अनेक प्रकार की कथाएं हैं। मैं कथाएं तो नहीं कहूँगा, इतना आपको संकेत दे दूंगा कि यह वृक्ष नवमी से पूर्णिमा पर्यंत भगवान विष्णु का आश्रय वृक्ष होता है, यहाँ रहते हैं और इस वृक्ष की पूजा करने से हरि एवं हर दोनों संतुष्ट होते हैं। और पुराणों में ऐसी चर्चा है कि इस वृक्ष के नीचे लक्ष्मी जो है इसकी पूजा की हैं, इसलिए जो इस वृक्ष की पूजा करते हैं लक्ष्मी जी भी उन पर प्रसन्न होती हैं और हर भी होते हैं। यहाँ हरि हर वृक्ष है, हरि का वास और हरि के साथ साथ हर का वास। तो यहाँ पार्वती भी प्रसन्न होती हैं। इसलिए लक्ष्मी और पार्वती दोनों उस व्यक्ति या उस व्रत करने वाले व्रती पर प्रसन्न होते हैं जो आज इसके नीचे
व्रत करते हैं और पूजन करते हैं वृक्ष का। तो ये तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में हमारी परंपरा के अंतर्गत कार्तिक महीने में आंवल की अथवा आंवला वृक्ष के नीचे नवमी के दिन पूजा करने का विधान है। ध्यान रहे, इस वृक्ष को और इस वृक्ष के फल को, वृक्ष को धात्री कहा गया, शिवा कहा गया, और इसका एक नाम वयस्था है। वयस्था इसका मतलब होता है जो धात्री का पूजन कर धात्री फल ग्रहण करते हैं, अर्थात आंवला का सेवन करते हैं, उनके लिए आंवला कल्याणकारी है। क्योंकि वृक्ष का नाम है इसका शिवा, शिवा नाम भी है। शिवा माने कल्याण करने वाली, वयस्था माने उम्र को, वयस को सही रखने वाली, और धात्री मतलब होता है व्यक्ति का पोषण करने वाली। व्यक्ति को धारण और पोषण जो करे उसको धात्री कहते हैं। धारण पोषण कौन करती है? माँ करती है। तो जैसे बच्चों का संरक्षण और पोषण माँ करती है, ऐसे ही ये वृक्ष की सेवा करने से, पूजा करने से व्यक्ति का जीवन कल्याणमय होता है, स्वस्थ होता है, सुरक्षित और पोषित होता है। इसलिए आयुर्वेद की दृष्टिकोण से देखें अथवा पुराण की दृष्टिकोण से देखें, कार्तिक महीने में इस वृक्ष का सेवन, पूजन, इसके फल का प्रसाद रूप में ग्रहण व्यक्ति के लिए अमृत जैसा होता है। तुम लोगों ने सबने सुना होगा, च्यवन ऋषि वृद्ध हो गए थे, लेकिन उनको अश्विनी कुमारों ने एक दवाई दी जिसे खाकर वो जवान बन गए। वही दवाई च्यवनप्राश है। च्यवन ऋषि जिस औषधि का सेवन करके स्वस्थ हो गए, जवान बन गए, उनका कायाकल्प हो गया, वह औषधि है च्यवनप्राश। और वह च्यवनप्राश में मुख्य घटक औषधि क्या है? आंवला। समझ गए ना? तो ये आंवला आमलकी माता के समान है। आयुर्वेद में आमलकी को एवं हरितकी को बहुत महत्व दिया गया है। हरितकी किसको कहते हैं मालूम है? हड्डा बोलते हो ना, हर्रा, उसका नाम है हरितकी। हरितकी के सेवन के बारे में आयुर्वेद में कहा जाता है, यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरितकी। जिसकी माँ घर में नहीं है, मतलब जिसकी माँ नहीं है, उसके लिए माँ के समान है हरितकी माने हर्रा। कदाचित कुप्यते माता नोदरस्था हरितकी। मान लो कभी आपकी असली माँ भले ही आप पर क्रुद्ध हो जाए, क्रोधित हो जाए, लेकिन पेट में अगर हरितकी है तो कभी क्रुद्ध नहीं होती। मतलब पेट बराबर ठीक रहता है हरितकी के सेवन से, और आपको ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है आमलकी के सेवन से। तो जिसका उदर ठीक रहेगा, माने पेट ठीक रहेगा, और जिसके अंदर ताकत बनी रहेगी, तो वो आदमी सब दिन स्वस्थ रहेगा। इसीलिए हमारे यहाँ विभिन्न रूपों में पूजा, व्रत, उपवास इत्यादि के नियम हैं। जो भी हमारा जिस किसी भी रूप में कल्याण करता है, हम उसकी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ वृक्षों की पूजा भी है, नदी की पूजा भी है,
पर्वत की पूजा भी है, करते हैं कि नहीं गोवर्धन पूजा, पर्वत की पूजा भी है। गौ माता, कल गोपाष्टमी था ना, गौ माता की पूजा की गई, तो पशु पक्षी वृक्ष लता सबकी पूजा हमारे यहाँ होती है ना। वायु, है ना, देखो हमारे यहाँ पूरे प्राकृतिक परिवेश को शुद्ध रखने के लिए सबकी पूजा की जाती है। पूजा करने का मतलब पवित्रता का प्रतीक है पूजन, की पूजा करते हैं तो हम पवित्र होते हैं ना। तो वायु को पवित्र करना है, अग्नि को पवित्र करना है, आकाश को पवित्र करना है, जल को पवित्र करना है, पृथ्वी को पवित्र करना है। तो इसीलिए हम इन सब की पूजा करते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश की तो पूजा करते हैं, उनमें देवताओं का वास मानते हैं। हम पेड़ पौधे पत्थर पर्वत सबकी पूजा करते हैं, वृक्ष की पूजा इसीलिए भी हम करते हैं। इसका मतलब है कि इस वृक्षों का संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए, क्योंकि ये वृक्ष हमारे लिए कल्याणकारी हैं, है ना। वृक्ष बराबर ऑक्सीजन देते हैं, है ना। ऑक्सीजन की कमी से क्या दुर्गति होती है, अभी पिछले साल देखा है ना कोविड पीरियड में। लेकिन मनुष्य इस बात को समझता नहीं है, लोभ और स्वार्थवश वह वृक्षों को काट देता है अपने स्वार्थ के लिए और स्वयं उसका दुख भोगता है। तो हमारे ऋषि महर्षि संत महापुरुष कहते हैं कि नहीं, वृक्ष भी पूजनीय है। और देखो ये परंपरा कितनी प्राचीन है कि ये कार्तिक महीने में विभिन्न वृक्षों की पूजा का भी विधान है, और वृक्षों में भी ग्रहों की उपस्थिति मानी गई है। राशि नक्षत्र के आधार पर वृक्ष हैं, तो वृक्षों की भी बड़ी महिमा है। वृक्ष हमारे जीवन के स्रोत हैं, प्राण के स्रोत हैं, ऑक्सीजन के स्रोत हैं। इसलिए विभिन्न तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने हमें व्रत उपवास के माध्यम से ये उपदेश किया है कि इनकी पूजा करो तो ये लाभ होगा, इनकी उपासना करो तो ये लाभ होगा। तो इसी संदर्भ में आज कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को हम आंवला नवमी के रूप में यहाँ सब मना रहे हैं। आज और एक विशेष दिन है उड़ीसा के लिए, यहाँ राधा पाद दर्शन होता है, अर्थात साक्षी गोपाल में जो मंदिर हैं, भगवान साक्षी गोपाल जहाँ विराजते हैं उनके बगल में राधा जी हैं, उनके चरण दर्शन का एक ही दिन ये अवसर मिलता है। तो आज का दिन उड़ीसा के लिए भी, हमारे लिए और भक्तों के लिए भी महत्वपूर्ण है, और आंवला नवमी, धात्री नवमी, अक्षय नवमी के रूप में सारे सनातन धर्मावलंबियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज इस पवित्र दिवस पर मैं सभी सनातन धर्मियों को जो जहाँ भी हैं अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और साथ ही भगवान श्री कृष्णचंद्र, भगवती राधा एवं भगवती धात्री से प्रार्थना करता हूँ कि सभी स्वस्थ हों, सभी मस्त रहें, सभी जीवन में उत्कर्ष को प्राप्त हों। इन्हीं शब्दों के साथ हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।